तंत्र मंत्र की रहस्यमयी कहानी। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती नीली नदी इस गांव को किसी रहस्यमयी लोक जैसा बना देती थी। दिन में यह गांव जितना शांत और सुंदर लगता, रात में उतना ही डरावना। गांव के लोग सूर्य ढलते ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था तंत्र मंत्र की शक्तियों से। कहा जाता था कि गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक सिद्ध तांत्रिक तपस्या करता है, जिसका नाम था कालदेव। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर रहस्य की परछाई रहती थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, बस इतना पता था कि उसके पास असाधारण शक्तियाँ थीं। गांव में अमन नाम का एक युवक रहता था, साहसी, निडर और सच्चाई की खोजी। बचपन से ही उसे रहस्यमयी बातों में रुचि थी। वह अब अक्सर बुजुर्गों से तंत्र मंत्र और सिद्धियों की कहानी सुनता और मन ही मन सोचता कि क्या सच में कोई इंसान इन शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। एक रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों को सपने में डरावने दृश्य दिखाई देते हैं, तो कुछ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। गाय भैंस दूध देना बंद कर देती है और खेतों की फसल सूखने लगती है। पूरा गांव डर और अफवाहों से भर गया। लोगों का मानना था कि यह सब कालदेव की तांत्रिक साधनाओं का परिणाम है। कुछ कहते हैं कि काली शक्तियों को जागृत कर रहा है, तो कुछ कहते हैं कि वह किसी बड़ी सिद्धि की तैयारी में है। अमन से यह सब देखा नहीं गया। उसने तय किया कि वह सच जानकर ही रहेगा। एक अमावस्या की रात वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। अंधेरी पगडंडी से होता हुआ वह पीपल के उस पुराने पेड़ तक पहुंच गया। वहां जलती हुई धुनी, मंत्रों की गूंज और हवा में फैली गंध वातावरण को रहस्यमयी बना रही थी। कालदेव ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर तंत्र मंत्र की सामग्री, त्रिशूल, रुद्राक्ष माला, काले तिल, राख में तांबे का कलश रखा हुआ था। अमन जैसे ही आगे बढ़ा, कालदेव की आंख खुल गई। कौन है? उनकी आवाज़ गूंज उठी। डरते हुए अमन बोला, गुरुदेव, मैं सच जानना चाहता हूँ, क्या आप सच में काली शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं? कालदेव कुछ देर उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराए। बेटा, तंत्र मंत्र ना तो काला होता है, ना सफ़ेद। यह तो केवल शक्ति है। उसका उपयोग कैसा होगा, यह साधक के मन पर निर्भर करता है। अमन ने हाथ जोड़कर कहा, गांव में जो अनहोनी हो रही है, उससे लोग डर गए। कालदेव गंभीर हो गए। यह अनहोनी मेरे कारण नहीं, बल्कि एक असुरात्मा के जागने से हो रही है। बरसों पहले इसे यहीं बांध कर रखा गया था। अब किसी ने अज्ञानवश उसे छोड़ दिया है। यह सुनकर अमन सिहर उठा। कालदेव बोले, मुझे उसकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए महासाधना करनी होगी, लेकिन इसमें बड़ा खतरा है। अमन ने बिना सोचे कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। अगली रात से दोनों ने मिलकर साधना शुरू की। मंत्रोच्चार, यंत्र स्थापना और कठोर तपस्या का सिलसिला चल पड़ा। कई रातें बिना सोए बीत गई। अमन को अजीब दृश्य दिखते, कभी भयंकर चेहरे, कभी जलते हुए जंगल, कभी चीखे, लेकिन वह डटा रहा। सातवीं रात जब साधना अपने चरम पर थी, अचानक तेज आंधी चली। आसमान में बिजली चमकी और एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। वही असुरात्मा। वह गरजते हुए बोली, कौन है जो मुझे रोकने का साहस करता है? कालदेव ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। अमन यंत्र के सामने बैठा मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। वातावरण कांपने लगा। असुरात्मा ने अमन पर हमला किया। वह हवा में उछलकर उसकी ओर बढ़ी, लेकिन मंत्रों की शक्ति से बनी अदृश्य दीवार से टकराकर पीछे गिर गई। कुछ ही पलों में कालदेव ने अंतिम मंत्र पढ़ा। एक तेज प्रकाश फैला और असुरात्मा चीखती हुई उसी पीपल के पेड़ में समा गई। चारों ओर अचानक शांति छा गई। सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था। बीमार लोग ठीक होने लगे, खेतों में फिर हरियाली लौट आई और पशु दूध देने लगे।
गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो उन्हें कालदेव पर गर्व हुआ। अब वे उन्हें डर की नहीं, सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अमन ने कालदेव से विदा लेते हुए, गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग की ही सच्ची साधना है। कालदेव मुस्कुराए, यही तंत्र मंत्र का असली रहस्य है, स्वयं को जीत लेना। कुछ दिन बाद कालदेव अचानक गायब हो गए। केवल पीपल के नीचे उनकी धुनी जलती रही। लोगों का मानना था कि वे अपनी सिद्धि तोड़कर किसी और लोक में चले गए, लेकिन अमन के जीवन में यह अनुभव हमेशा के लिए अंकित हो गया और चंद्रपुर गांव के लोग आज भी अमावस्या की रात उस पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं कि सत्य सदैव सही मार्ग पर चलते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।